आप सभी। मैं मोनिका चौधरी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बेटा जी सीटेट के लिए ईवीएस। जो सीटेट हमारा जनवरी 2025 में होने वाला है, लेवल 1 के लिए ईवीएस करने जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएस लेवल 1 में ही आती है। लेवल 1 बेटा जी जो 1st to 5th के लिए होता है, इसके लिए 1st to 5th के लिए होता है। इससे पहले हम शॉर्ट वीडियो में बेटा जी ईवीएस से हमारा ईवीएस का सिलेबस क्या है वो बता चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं बेटा जी। आपके ईवीएस के अंदर ना केवल 6 ही टॉपिक आते हैं। 30 नंबर की आपकी ईवीएस आएगी, 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। जो 15 नंबर का कंटेंट है ना बेटा जी, उसमें केवल 6 टॉपिक आते हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक हमने लिया है शेल्टर। शेल्टर जिसका मतलब होता है आवास मीन्स घर। देखो आपको पता है कि हमारे भारत में छोड़ो कहीं भी हम देखते हैं तो अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछता है, आपको घर की पहचान दे देगा कि भाई कोई घर है हमारे पास, वो लकड़ी का बना है, उसकी छत कैसी बनी हुई है, बम्बू की बनी हुई है, तो बताओ ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं, या ये घर बम्बू से बनाया गया है तो इस घर की क्या खासियत है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला घर हमने लिया बेटा कि पत्थर तथा लकड़ी का बना हुआ घर किस जगह पर पाया जाता है वो आपसे पूछ लेगा। तो मनाली तथा श्रीनगर में पाए जाते हैं। पूछ ले कि इन घरों की क्या पहचान है। जो पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं तो इन घरों की जो छतें होती है ना वो ढलवा होती है। ढलवा किस तरीके से बेटा जी, आपका ये घर है जो कि घर जैसा सा नहीं है, चलो कोई नहीं, ड्राइंग तो हमारी है ही खराब बेटा। इस तरीके से आप क्या जरूरत है इनकी इस तरह की छत बनाने की। जैसे कि आपको पता है कि मनाली और श्रीनगर में पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हिमपात बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके की छत बनाई जाती है ताकि उन पर जो बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, कि वो उनकी छतों पर ना टिक के साइडों से स्लोप होकर नीचे गिर जाए। इस तरीके से आए और इस तरीके से गिर जाए, मतलब छत पर ना रुके। ठीक है। क्या पर्यावरण कैसा होता है बेटा, ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में बारिश होती है या हिमपात होता है, यानी कि बर्फबारी होती है या फिर रेनफॉल होता है। वहाँ पर ये पत्थर के मकान पाए जाते हैं, पत्थर तथा लकड़ी के बने हुए वहाँ पर घर पाए जाते हैं। ठीक है। देखो बेटा, दूसरे नंबर पर आता है कि पत्थरों के बने घर। ये किस तरह के घर होते हैं बेटा, इस तरीके से 2 मंजिल के बने हुए घर होंगे। ठीक है। नीचे वाली मंजिल पर ना कोई भी विंडो नहीं पाई जाती है, ऊपर वाली मंजिल पर विंडो पाई जाएगी। ये लोग ना नीचे वाली मंजिल पर क्या रखते हैं, अपने जरूरत का सामान रखते हैं और ऊपर वाली मंजिल पर खुद रहते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के घर बेटा जी, तो लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। अब आपको पता है लेह लद्दाख का कैसा इलाका है, बहुत बर्फ से जमा हुआ इलाका है, जिसको हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। तो इसके लिए पर्यावरण कैसा होता है, शीत मरुस्थल, यानी कि बहुत ही बेहद ही ठंडे इलाकों में इस तरह के मकान पाए जाते हैं। ठीक है। पहचान क्या है, 2 मंजिला घर है, नीचे वाली मंजिल पर क्या होती है, खिड़की नहीं होती है। दीवारों पर क्या करते हैं बेटा जी, चूने और मिट्टी की पुताई करते हैं। क्यों करते हैं चूने और मिट्टी की, जो चूना होता है ना वो घर के अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देता, मतलब बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देता। ठीक है। एक चीज और, ये ना बेटा घर में ना जो पेड़ के मोटे वाले तने होते हैं ना उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पेड़ के तनों का भी इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के तनों का भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, तो मजबूती के लिए करते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो मजबूती के लिए करते हैं ताकि हमारा जो घर है ना वो और ज्यादा मजबूत बने। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड्डा बांस के बने घर। ठीक है। स्थान कहाँ है, असम में पाए जाते हैं। देखो बांस के बने घर गुड्डा, आपने वेलकम मूवी में देखा होगा ना, लास्ट में जहाँ सारे क्रिमिनल इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर मतलब वो कौन आके इंस्पेक्टर आके वो काटते हैं ना बम्बू वगैरह, तो इस तरीके के घर होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से बांस के बने हुए घर होते हैं। ठीक है। जमीन से बेटा 10-12 फुट ऊंचे होते हैं। ठीक है। घर के अंदर से भी ना ये लकड़ी के बने हुए होते हैं। पर्यावरण कैसे होता है, जहाँ पर अधिक क्या पाई जाती है, बाढ़ पाई जाती है ना, अधिक इलाके मतलब बाढ़ वाले इलाकों में जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर पाए जाते हैं। जैसे असम हो गया, क्योंकि आपको पता है असम में क्या बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो कि क्या करती है, बाढ़ का कारण बनती है। कई बार वो बहुत तेज प्रवाह से बहती है तो क्या हो जाती है, असम में ज्यादातर बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे इलाकों में कैसे बनाए जाते हैं, बांस के बने हुए घर बनाए जाते हैं। बेटा एक बात और हम आपसे कहना चाह रहे थे, आप ना हमारा ट्रस्ट कीजिए, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे वो सीटेट पे पूछता है, क्योंकि हम खुद सीटेट 3 बार दे चुके हैं।
क्वालिफाई किया है 3 बार हमने सीटेट, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बेटा जी कि ये इसी में से मतलब वो आपके क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा ईंट के बने घर। ईंट के बने घरों का स्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा? समतल मैदानी क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। देखो इसका क्या मतलब है, हम मैदानी वाले एरिया में हम लोग बेटा यूपी में है, तो ये वाला जो एरिया है वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर ना कैसी पाई जाती है? बहुमंजिला इमारतें पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पर कैसी पाई जाती है? बहुमंजिला इमारतें पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण कैसा है? यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब वो यहाँ पर बेटा एरिया के हिसाब से क्या है? जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अधिक जनसंख्या होने के कारण ना ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है। तो पहचान क्या है इन इमारतों की? बहुमंजिला इमारतें होंगी। कैसी होंगी बेटा जी? बहुमंजिला इमारतें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मिट्टी तथा झाड़ियों के बने घर। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये मिट्टी और झाड़ियों के क्यों बनाए जाते हैं? इन घरों की पहचान क्या होती है? तो देखेंगे बेटा घरों की पहचान कैसी होती है? दीवारें इनकी मोटी होती है। क्यों मोटी बनाई जाती हैं? क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ का पर्यावरण कैसा होता है बेटा जी? बहुत अधिक गर्मी वाला होता है, ठीक है। तो इन घरों की दीवारें कैसी होती है बेटा? मोटी होती हैं, मिट्टी की बनी हुई होती है। कैसे करते हैं? गोबर से लेपा जाता है और इन पर आकृतियां भी बनाई जाती है। देखो गोबर से किस लिए लेपते हैं? ताकि ठंडक बनी रहे। दीवारें मोटी क्यों होती है? ठंडक बनाना ही इसका एक मेन कारण होता है, ठीक है। उनको सुंदर दिखाने के लिए क्या बनाई जाती है? उन पर अलग अलग तरह की खड़िया से भी क्या की जाती है बेटा? आकृतियां बनाई जाती है। अब पर्यावरण तो हम अभी